दरार जब महक का हाथ मजबूती से थामे उसे अपने घर के अंदर लेकर दाखिल हुआ तो लाउंज में बैठी सीरत बेगम के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस लड़की को वो पहले जलील करके घर से निकाल चुकी थीं, आज वही उनके बेटे के साथ उनके सामने खड़ी थी। सीरत बेगम गुस्से से खड़ी हो गईं और तेज लहजे में बोली, जरा ये क्या बदतमीजी है? तुम इस लड़की को दोबारा इस घर में किस हैसियत से लेकर आए हो? जरार ने पूरे इत्मीनान और ठहराव के साथ अपनी मां की आंखों में देखते हुए जवाब दिया, मामा ये बदतमीजी नहीं, मेरा वो फैसला है। आखिरकार मेक और जरार लेकर सामने आ ही जाते हैं। उसने अब सवाल ये उठता और है कि क्या जरार और मेक फिर से हो पाएंगे? पता चल अपनी राय कमेंट में महक और उसकी मां के साथ जो कहानी आगे बढ़ती है, वो उनकी शराफत का नाजायज फायदा था। देखता है तो हैरान आपसे रह जाता है, उम्मीद नहीं है। ठीक है, आप यहाँ क्या कर रही है? किसी की जिंदगी बर्बाद कर देंगी। उसका हाथ पकड़ लेती है और गुस्से में कहती है, इसी वक्त महक से आपके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। सुनकर सीरत बेगम दिल में उठी। जब शराब मामूली लड़की से माफी नहीं मांगूंगी, मैंने जो कुछ जेनिया के साथ भले के लिए और उसकी ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं थी, मार देती। जरा का गुस्सा खुलकर सामने आकर जेनिया से वादा किया था कि मैं की बात आप नहीं करें तो बेहतर है, शादी नहीं करेंगे। मां को जलील करने फरियाल से मजाक में नहीं है और बताती है ऐसा नहीं है। सब एक दोस्त उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये सुनकर उसे यकीन नहीं आ रहा है और वही जरा उसके लिए तो तुमने दिया था सामने बिना किसी वजह के जाने ही वाले होते हैं। आखिरकार जरार ने शहराम की अम्मी आ जाती है, जिसे सुनकर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ हमें छोड़कर कहां जा? अगर आपको ये मंजूर है, शहराम सख्त कबूल कर लेता है। मैं अभी इसी वक्त अपने घर को लेकर इस घर से चला जाऊंगा, सिर्फ बेगम कभी वापस नहीं आऊंगा। उसके बाद हम ये सुनकर सीधा कि आप लोग छुटकारा मिल जाएगा और जरा ताकि हमारी जिंदगी में वापस हमारी मर्जी है। वो फौरन ये सुनकर उसकी उम्मीद जल्द से जल्द मंगलम में महक जाती है और होती है मुझे घर से निकाल दिया जाए। दूसरी तरफ अगर सीरत बेगम हो गई में कहानी भी चलेगी, ऐसा नहीं होगा। सवाल ये देखकर वह जाने में सच्चाई से शादी सामने वीडियो के आगे फरियाद उसके घर वालों को क्या जवाब गुमान आ जाता है। उधर महक के घर में जेल से निकाल देती, समझ जाती है कि उसके पास कोई और रास्ता है। फोन पर बताया कि जरा बारिश का मौसम ऐसा ले आया है और उसकी अम्मी उसके लिए खड़ी होती है। सामने घर वापस आना है तो उनकी आंखों में आंसू सुनकर है और उन्होंने कहा में आ जाता है और साफ शब्द सिर्फ मैं कहता है, शजी नीचे गिर जाती है, वापस आ जाऊंगा। घर छोड़ जाता हूं खुद उनसे बात जनिया घबरा कर वहां से मैं महक को घर में पूरी इज्जत दूंगा। कुछ देर बाद शजी वहां जीनिया को जब है और शान जी को इस हालत में देखकर समय में उसने अपनी मां के साथ, लेकिन तब तक जरा और मेक की नजदीकियां चुकी होती, लेकिन इस बहरान उसे अस्पताल में हो जाती हैं। वो अंदर ही अंदर यही सोच रहे होते हैं और फैसला करती है कि वो क्या वो इतनी आसान छत से गिर। जरा ने कहा कि तैयारी होने पर बस सीसी खुद को नई बनावट से पहले वो महक, लेकिन हैरत की बात ये होती है कि उसमें मेक कुछ भी नजर नहीं आ रहा। बाहर से खुश इधर वो अपनी महक को घर से सब निकालने की योजना फिर से उनके बीच ना आ जाए। उन्होंने की मां को वादा लेती है और वो आकर बेगम चाहती है कि और जैसा सोचा गया था वैसा ही हुआ। फरियाल की मां घर आई और महक को देखते ही हंगामा खड़ा कर दिया, मगर इस बार जरार पीछे नहीं हटा। उसने सबके सामने महक का हाथ थाम कर ऐलान कर दिया, मेरा निकाह सिर्फ और सिर्फ महक से होगा। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सीरत बेगम ने अचानक अपना लहजा बदल लिया, ठीक है जरार, अगर यही तुम्हारा फैसला है तो मैं महक से माफी मांग लेती हूं। सब हैरान रह गए, लेकिन महक को उनके लहजे में सच्चाई कम, बनावट ज्यादा महसूस हुई। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, मुझे माफ कर दो बेटी, मुझसे गलती हो गई। महक ने खामोशी और जरार आमने सामने आ, मगर उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी है कि क्या जरार और महक फिर जैसे ही जरार वहां से अपनी राय कमेंट में सीरत बेगम की आंखों में कहानी आगे नफरत लौट आई। जब जरार उन्होंने जीनिया को इशारा देखता है तो हैरान और धीरे जाता है और पूछता है, कहा आप यहाँ क्या कर रही हैं? ज्यादा देर इस घर में नहीं रहेगी। बात ही हो जाती है। जीनिया हाथ पकड़ लेती है और गुस्से में कहती है, मामा मुझे इस बारे में सब कुछ पता चल चलेगा कि महक आपने मुझे धोखा दिया, ये घर छोड़ देगी। उधर जरार ने महक से ऐसा कुछ नहीं, अब कोई हमें अलग जीनिया के साथ बात मान, लेकिन महक के दिल में डर अब भी गुस्से में उसे थप्पड़ से डर लगा और गुस्से आपकी मामा ने आसानी से वादा किया था कि मेरे अलावा किसी जीनिया ने शादी नहीं करेंगे, लेकिन आपने फरियाल से मना कर जाती है और बताती है ऐसा नहीं है, सब झूठी बातें के जरिए फैलानी शुरू कर दी। ये सुनकर जरार भी गुस्से में आ जाता है और रही नया तूफान था तुमने दिया था। जीनिया ने किसी वजह से नहीं इल्जाम लगाया कि इसने एक अपनी मजबूरी में रहने के लायक। इसे सुनकर जरार थोड़ा नरम पड़ जाता है, गुस्से से बेटा तुम हमें छोड़ कहां जाती है? अब एक तरफ भी महक के खिलाफ नहीं सुन लेता है, लेकिन हालात अपने घर से बिगड़ रहे थे। घर पहुंचे पर साजिश बहुत खुश होती है और उसके बाद हम यहां नहीं रह सकते। अब फरियाल देखना ये छुटकारा मिल जाएगा, आपका यकीन कायम रहेगा, ये हमारी जिंदगी की साजिश है, हमारी मर्जी, फौरन ये जुदा कर देंगी।